अब देखो भाई, जो आप यार एसआईपी करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट होता है, यहाँ पे आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये जानो कि आपको यार एसआईपी करके कौन सा फायदा देखने को मिलने वाला है। तो आप सबसे पहले हम बात कर ले कि आप एसआईपी से क्या सीखते हो, मतलब एसआईपी होता क्या है। आप एसआईपी का नाम लेते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप एसआईपी करा लो। तो यार देखो, एसआईपी का मतलब ये होता है कि भाई अगर जो एसआईपी का फुल फॉर्म देखा जाए तो भाई एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे आपका पैसा जो भी होता है म्यूचुअल फंड के पास पहुंच जाता है, ये पैसा इन्वेस्ट करके इस पैसा का डबल बना लेते हैं और कुछ परसेंट यहाँ पे आपको दे देते हैं उस पैसे का। ठीक है, तो इसे कहते हैं अच्छा रिटर्न आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से आप कमा सकते हो। अब बात कर ले यहाँ पे आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जो यहाँ पे लोग आके करते हैं। ठीक है, जो एक नए लोग होते हैं या आप ये कह लो कि जो बिगनर लोग होते हैं वो कौन सी गलती करते हैं जो यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी चाहिए। तो यार देखो, आप यार किसी भी बैंक के थ्रू करते हो या आप ऑनलाइन ही करते हो, ठीक है, एसआईपी, तो यहाँ पे आपको दो प्लान देखने को मिल जाता है, रेगुलर और डायरेक्ट। अब रेगुलर में क्या फ़र्क है, डायरेक्ट में क्या फ़र्क है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं भाई रेगुलर क्या होता है। रेगुलर आप ये समझो कि भाई आपने ऑनलाइन किया, ठीक है, या आप ये मानो कि आपने ऑफलाइन किया किसी बैंक के थ्रू। तो जो बैंक के एजेंट लोग होते हैं जो आपके घर आके बताते हैं कि भाई आप हमारे यार इस प्लान में आप पैसा इन्वेस्ट करो, आपको 5 साल कर सकते हो, 10 साल कर सकते हो, 20 साल, जैसे आपने किया। ठीक है, जितना आपके पास पैसा है, आपने 5 साल का यूज किया या आपने 10 साल का एसआईपी किया, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा कैसे देखने को मिलेगा। देखो, जो यार एजेंट लोग होते हैं, यार बैंक तो 1% रखेगा आपका पैसा जो यहाँ पे आपको सेव कर रहा है। ठीक है, तो यार जो एजेंट लोग होते हैं वो भी 1% रखते हैं, तो मिला जुला के बैंक और एजेंट भाई 2% हो जाता है। तो यहाँ पे आप अगर जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रख रहे हो, जैसे आपने 5,000 इन्वेस्ट किया 30 सालों तक, यहाँ पे आपका रिटर्न बन के आया 4 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 करोड़ होता है पैसा जो आप लॉस में जाओगे, ठीक है, डायरेक्ट में आप 4 करोड़ पाओगे, लेकिन रेगुलर में आप 3 ही करोड़ पाओगे, क्योंकि 1 करोड़ बैंक और भाई एजेंट लोग खा जाते हैं 30 साल तक। अब भाई डायरेक्ट में क्या होता है कि भाई डायरेक्ट ये समझो कि भाई आपके पास पैसा है, म्यूचुअल फंड आपसे डायरेक्ट पैसा ले लेगा, मतलब कंपनी आपसे डायरेक्ट पैसा ले लेगा, इसमें कोई एजेंट नहीं लोग होते हैं। तो आपने ये समझा भाई डायरेक्ट क्या होता है और भाई रेगुलर क्या होता है। तो आप जब भी कोई एसआईपी करना तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि भाई रेगुलर है या डायरेक्ट है। ठीक है, अगर जो डायरेक्ट है तो आप कर सकते हो। अब बात कर लें हमें यहाँ पे कौन सा प्लान यूज करना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें एसआईपी करने के लिए कौन सा प्लान बेस्ट होता है कि हम एसआईपी कितने टाइम में अच्छा पैसा हम रिटर्न बना सकते हैं। तो मैंने एक फार्मूला बनाया आप लोग के लिए, यहाँ पे 8-4-3-2। पहले आप ये समझो भाई 8-4-3-2 क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे आपको मंथली एसआईपी जो आप कर रहे हो, ठीक है, अब आपने मंथली एसआईपी किया 8 साल का। ठीक है, पहला ये होगा कि भाई आपने 8 साल के लिए एक एसआईपी किया और इसका रिटर्न आपको देखने को मिल जाता 15%। अब अगर जो आपने पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट किया 4,80,000, ठीक है, और भाई इसका जो रिटर्न बन के आया 9 लाख बन के आया। अब यहीं पे आपने यार, ठीक है, इस पैसे को आपने निकाला नहीं, आपने फिर से पलट दिया, मतलब आपने इसमें कंपाउंडिंग कर दिया। अब यहाँ पे आपने जो यार नेक्स्ट वाला एसआईपी किया, यार इसका जो टाइमिंग रखा बस 4 साल, 8 साल इस बार नहीं रखना, इस बार आपको 4 साल रखना है। और जो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा ये भाई आपने 7,20,000 रुपये फिर से जमा कर दिया। ठीक है, जो इसका रिटर्न बन के आएगा 20 लाख के करीब में इसका रिटर्न बन के आएगा। अब यहाँ पे आपने फिर से उस पैसे को निकाला नहीं, आपने इस पैसे को फिर से इन्वेस्ट कर दिया 3 साल के लिए। ठीक है, अब भाई आपने फिर से यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट किया 9 लाख का, यहाँ पे आपका पूरा वैल्यू बन के आएगा 33 लाख रुपए। ठीक है, आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो और इसको आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने लास्ट वाला आपको करना है यहाँ पे 2 ईयर का। ठीक है, मतलब 2 साल का जो आपने एक फिर से एसआईपी किया, और भाई यहाँ पे आपका पूरा टोटल प्लान होगा 10 लाख का। ठीक है, अब 10 लाख अगर जो यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो, बाद में आपका फाइनल वैल्यू आएगा 47 लाख रुपए। तो यहाँ पे आप ये समझो कि भाई आपने यार 9 लाख का रिटर्न बस यहाँ से निकाला है, बस 17 साल देखा जाए। ठीक है, तो अगर जो 8-4-3-2 दिखा जाए तो यहाँ पे आपने बस 17 साल के अंदर ही आपने इतना अच्छा रिटर्न यहाँ से कमा लिया।
तो एक मेथड होता है, आपको इस मेथड के थ्रू एसआईपी करना चाहिए। आप एक बैग ऐसे मत कर दिया करो 10 साल 15 साल 20 साल, ऐसे नहीं। 8 साल का करो, फिर 4 साल का करो, फिर 3 साल का, फिर 2 साल का। इसमें आप अच्छा रिटर्न पा सकते हो। अब गाइस यार बात कर ले कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, हमें यहाँ पे अच्छा रिटर्न कैसे देखने को मिलेगा। तो यार देखो, यहाँ पे मैं आपके सामने ये वाला डायग्राम दिखा रहा हूँ। अगर जो यहाँ पे आप एसआईपी करते हो बस 5 साल का, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो आप यार 500 रुपये, ठीक है, आपने 5 साल तक बस जमा किया और यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 30,000 रुपये। यहाँ पे आपका जो यार फाइनल वैल्यू बन के आएगा कि 44,841 रुपये बन के आने वाला है। अगर जो आप यार यहीं पे 1,000 का करते हो तो यहाँ पे आपको टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 हो जाता है। यहाँ पे आपका पैसा बन के आता है 89,682 रुपये, ठीक है। अगर जो यहाँ पे आपने 2,000 इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 1,20,000। यहाँ पे आपका फाइनल वैल्यू बन के आता है 1,79,362 रुपये 63 रुपये, ठीक है। यहाँ पे अगर जो आपने 3,000 का किया, ठीक है, अब यहाँ पे अगर जो आपने 3,000 5 सालों तक जमा किया, यहाँ पे आपका पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,80,000 रुपये। यहाँ पे आपका फाइनल वैल्यू बन के आएगा 2 लाख के करीब में। अगर तो यहीं पे आपने यार 5,000 का किया इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है बस 3 लाख रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 5,000 5 साल के लिए, ठीक है, देना हो। यहाँ पे आपको जो पैसा लग रहा है बस 3 लाख बन रहा है। यहाँ पे आपका जो पैसा बन के आएगा ये 4,48,408 रुपये बन के आने वाला है। तो ये 5 साल का मैं आपको प्लान बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, अगर जो आप यार 10 साल का प्लान करोगे तो यहाँ पे आपको कैसा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आप देखो, यहीं पे आपको अगर जो आपने 500 का किया तो यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 60,000। यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा 1,39,000, ठीक है। अब यहीं पे अगर जो आपने यार 1,000 का किया तो यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 1,20,000। यहाँ पे आपका टोटल वैल्यू बन के आता है 2,78,654 रुपये, ठीक है। अगर जो यहाँ पे आपने 2,000 का किया तो यहाँ पे आपको टोटल पैसा लग जाता है भाई 2,40,000 रुपये। यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मतलब जो जितना भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है इसका वैल्यू बन के आता है भाई 5,57,315 रुपये। बात कर लें यहाँ पे अगर जो आप 3,000 रुपये डालते हो तो यहाँ पे आपका रिटर्न कितना देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका टोटल पैसा हो जाता है भाई 3,60,000 रुपये। भाई इसका जो रिटर्न बन के आता है 8,35,972 रुपये। आपका 10 साल का रिटर्न देखने को मिल जाता है जो आपने यहाँ पे पैसा डाला होता है। अब बात कर लो जो यहाँ पे आप 5,000 डालते हो ओनली 10 साल में, ठीक है, आप 5,000 10 साल तक ऐसे जमा करते हो लास्ट ईयर तक, यहाँ पे आपका रिटर्न बन के आता है पूरा का पूरा जितना आपने पैसा डाला है 6 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा भाई ये आएगा 13,93,286 रुपये। यहाँ पे आपका रिटर्न देखने को मिल जाता है। अब यार ऐसे आप कैलकुलेट करते चले जाना, ठीक है। आप इसी मेथड का यूज़ करके आपको बहुत सारा ऐसे आप 15 साल का कर सकते हो, 20 साल का कर सकते हो, 30 साल का भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। अगर जो यहाँ पे आपको रिटर्न देखने में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको सिंपल चले जाना है क्रोम पे। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है SIP कैलकुलेटर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जाते हो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे डाल के आपको जितना पैसा डालना है, कितने ईयर तक डालना है, कितना % है, यहाँ पे आपको शो कर जाएगा भाई यहाँ पे आकर आपका इतना सारा पैसा बनने वाला है। अब आप इसको चाहे 10 साल का कर सकते हो, 5 साल, 7 साल, 8 साल, ये आपके ऊपर होता है। लेकिन जो मैंने आपको फार्मूला बताया और जो अगर आप उस फार्मूले को यूज करते हो तो आप अच्छा रिटर्न पा सकते हो। तो भाई वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।